हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आने वाले प्रश्नों की संभावना। तो दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हनुवंतिया द्वीप किस बांध के जलाशय में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध के जलाशय में स्थित है हनुवंतिया द्वीप। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है मांडू। मांडू जो धार में स्थित है, धार के अंदर मांडू में बाज बहादुर महल स्थित है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अमर कवि कालिदास किस कस्बे से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है उज्जैन। उज्जैन कस्बे से संबंधित थे अमर कवि कालिदास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उमाकांत गुंडेचा और रमाकांत गुंडेचा मशहूर हैं, तो किसके लिए मशहूर है? तो इसका उत्तर है ध्रुपद गायन के लिए ये दोनों मशहूर है। प्रश्न पूछा गया है, लगभग सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, महेश्वर एक मंदिरों का शहर है और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है महेश्वर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो इसका उत्तर है भोपाल। भोपाल शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल स्रोत कहाँ से लिया जाता है? तो इसका उत्तर है इंदिरा सागर जलाशय। इंदिरा सागर जलाशय से श्री सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए जल स्रोत लिया जाता है। यहाँ से पानी का उपयोग किया जाता है सिंगाजी थर्मल पावर में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है? तो इसका उत्तर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसका उत्तर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर किसके पास स्थित है? तो इसका उत्तर है नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ के पास स्थित है बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ओपरा, व्यामा और बेरना सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका उत्तर है केन। केन की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी पर बरगी परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है बालाघाट एवं छिंदवाड़ा। दोस्तों बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा क्या है? तो इसका उत्तर है मलखम्ब। मलखम्ब मध्य प्रदेश का राज्य क्रीड़ा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है पंडित रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल जी जो हैं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है, तो इसका उत्तर है गांधी सागर बांध। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है सतना। सतना जिले में चित्रकूट स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, खजुराहो इन शासकों की राजधानी थी? तो ऑप्शन में देगा तो आपको उसमें से लगाना है चंदेलों की राजधानी थी ये, याद रखना है आपको खजुराहो। अगला प्रश्न, असीरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बुरहानपुर में। बुरहानपुर में असीरगढ़ दुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न है, सोनागिरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों सोनागिरी कहाँ आ गया? तो दतिया में है, दतिया में सोनागिरी। अगला प्रश्न, खिवनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है देवास। देवास जिले में खिवनी अभ्यारण्य स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारत का मानक समय मध्य प्रदेश से कहाँ से होकर गुजरता है? तो इसका उत्तर है सिंगरौली। सिंगरौली से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, रातापानी बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर है रायसेन। रातापानी बांध जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी है, तो इसका उत्तर है जामनी। जामनी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग है? तो इसका उत्तर है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। प्रश्न है, वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर है जबलपुर। जबलपुर में स्थित है वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी।
अगला प्रश्न है भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों दूसरा राज्य, पहला राज्य राजस्थान है भौगोलिक रूप से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है भोपाल में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बाघों का सबसे बड़ा घनत्व वाला अभ्यारण्य है। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है बांधवगढ़ जो अभ्यारण्य है, इसमें बाघों के सबसे बड़ा घनत्व है, सबसे अधिक घनत्व बांधवगढ़ अभ्यारण्य में बाघों का। अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना में संगीतज्ञ मेहर से प्राप्त की थी वह हैं? तो इसका उत्तर है पंडित रविशंकर जी जो हैं, इनका संबंध सतना से, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर है ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता? तो दोस्तों ये प्रश्न का आंसर तो मंडला में बता देता हूँ, लेकिन आपको जिले पता होने चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है। अगर मालवा में मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन और आगर मालवा, ये जो जिले हैं आपको याद होना चाहिए कि ये जिले मालवा में आते हैं। और बाकी ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा ऑप्शन अलग जाता है बाकी से, तो आप वो लगा सकते हो। यह परीक्षा में आया हुआ है, हो सकता है अगला प्रश्न कहीं और से उठ के आ जाए कि बुंदेलखंड में कौन सा जिला नहीं आता है या आता है, तो आपको याद रखना है ये। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय एक स्थल है? तो इसका उत्तर है यूनेस्को विश्व धरोहर। भीमबेटका गुफाएं जो हैं ये यूनेस्को विश्व धरोहर की एक स्थल है, आपको पता ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया? तो इसका उत्तर है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मध्य प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका उत्तर है होशंगाबाद में सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? तो इसका उत्तर है जबलपुर में सबसे अधिक साक्षरता दर है। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है उज्जैन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है मेकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर है नर्मदा और सोन, दोनों नदियाँ मेकाल श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है एल्कलाइड कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है नीमच जिले में स्थित है एल्कलाइड कारखाना, अफीम के लिए, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है भोपाल में एकमात्र पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल है? तो इसका उत्तर है केरवा बांध। अगला प्रश्न है जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है? तो दोस्तों जबलपुर में मदन महल जो है ये महत्वपूर्ण एक किला है। अगला प्रश्न है मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है भिंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है? तो इसका उत्तर है ग्वालियर जिले के पास स्थित है घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है जबलपुर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कार्यकर्ता मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हैं? तो इसका उत्तर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है मेघा पाटेकर। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है सांची की पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है सर जॉन मार्शल ने की थी सांची के अंदर, सांची की पहाड़ी की चोटी पर। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर है चंबल नदी पर बनाया गया है गांधी सागर बांध। अगला प्रश्न है गुना जिला किस नदी से विभाजित है? तो इसका उत्तर है सिंध नदी गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके मैं बार बार बता देता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे गए परीक्षा में। होलकर क्रिकेट टीम ने कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो इसका उत्तर है 4 बार होलकर क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? तो इसका उत्तर है कैलाश सत्यार्थी जो हैं विदिशा में पैदा हुए और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त करता है, ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न है समीर मौन किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है तेज दौड़।
अगला प्रश्न है सोन नदी इसमें है, तो इसका उत्तर गंगा बेसिन में। सोन नदी जो है गंगा बेसिन में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रेवा कुंड कहाँ स्थित है, तो मांडू में। रेवा कुंड मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे, तो इसका उत्तर है मंसूर अली खान। ये जो भोपाल में पैदा हुए हैं और ये पटौदी के नवाब थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है शिप्रा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है खान नदी के किनारे इंदौर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रानी दुर्गावती किस प्रदेश से संबंधित हैं, तो इसका उत्तर है जबलपुर। जबलपुर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है पहसारी बांध कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है ग्वालियर। ग्वालियर में स्थित है पहसारी बांध। अगला प्रश्न है शिप्रा नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है, तो इसका उत्तर है कांकरीबाड़ी पहाड़ी से होता है शिप्रा नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है अमरकंटक किस जिले में स्थित है, तो इसका उत्तर है अनूपपुर। अनूपपुर जिले में अमरकंटक स्थित है। अगला प्रश्न है नर्मदा के समानांतर बहने वाली नदी है, तो इसका उत्तर है ताप्ती। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। नर्मदा ऐसे बहती तो ताप्ती भी ऐसे ही बहती है, दोनों समानांतर। अगला प्रश्न है प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका उत्तर है शिप्रा। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। प्रश्न है अगला हिंडोला महल कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है मांडू। मांडू में हिंडोला महल स्थित है और मांडू धार के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है अमरकंटक। अमरकंटक में कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा एक प्रसिद्ध चित्रकार है जिसे 1981 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर है बीजे जोशी। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है लोक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश में किस वर्ष पारित किया गया, तो इसका उत्तर है 2010 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है भोपाल। भोपाल में भारतीय मुद्रा विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है मांडू। मांडू में रानी रूपमती का महल स्थित है। दोस्तों रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल दोनों मांडू में स्थित है। मैं आपको बाज बहादुर का पहले ही बता चुका हूँ, प्रश्न आपको याद रखना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है 1972 में अपनी किताब बुनी हुई रस्सी के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र जी को बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने कहाँ पर रामायण सर्किट को विकसित करने का प्रस्ताव दिया, तो इसका उत्तर है चित्रकूट में दिया। अगला प्रश्न है भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की, तो इसका उत्तर है विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने की। कब की, तो 1957 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर है 1969 में, 1969 में की गई। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है असरपी महल और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है मांडू। मांडू में असरपी महल और नीलकंठ महल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर 2011 में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसका उत्तर 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है किसको अंग्रेजों के विरुद्ध उनके बहादुर युद्ध के लिए तथा रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह की रानी के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर है रानी अवंतीबाई। याद रखना आपको, इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है बस देवा किस क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है, तो इसका उत्तर है बघेलखंड। अगला प्रश्न है हुशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर मांडू। आप जान चुके हो मांडू बार बार पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रश्न जो भी बनते हैं वो मैं लेके आया हूँ, और भी कुछ होंगे तो मैं उनको भी लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए परीक्षा में मांडू से। अगला प्रश्न है आला उदल संबंधित थे, तो इसका उत्तर है महोबा से। महोबा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना, तो इसका उत्तर कैलाशनाथ काटजू। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये परीक्षा में बहुत सारी बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बना, तो ये कैलाशनाथ काटजू, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था, तो इसका उत्तर है विदर्भ। विदर्भ को 1956 में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में मिला दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? तो ये इसका उत्तर है खजुराहो। खजुराहो विदेशी पर्यटकों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहा है। प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो इसका उत्तर है मेघदूतम। मेघदूतम में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजा भोज ने शासन किया? तो धार पर राजा भोज ने शासन किया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? तो इसका उत्तर है शाजापुर जिले का भातखेड़ी जो है वहाँ पे रावण की पूजा की जाती है। आपको याद रखना है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि रावण की पूजा कहाँ की जाती है मध्य प्रदेश में, तो शाजापुर जिले का भातखेड़ी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? तो इसका उत्तर है ग्वालियर। अपन ऐसे नहीं बता सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ऊपर डिपेंड करेगा कि सिंधु गंगा के क्षेत्र में, अगर ऑप्शन ऊपर के ग्वालियर ऊपर की तरफ आता है एमपी के नक्शे में, तो आपको लगाना है कि ग्वालियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भोपाल बसा है? तो दोस्तों भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो इसका उत्तर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इसे गोंडवाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो इसका उत्तर है मंडला की रानी थी। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तब किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका उत्तर है ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। आपको याद हो या ना हो मैं बता देता हूँ। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 520 मेगावाट, याद रखना आपको, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से। अगला प्रश्न है, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी? तो गली अपर्दन जो है चंबल घाटी के निर्माण के लिए उत्तरदायी। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य सेती परिषद स्थित है? दोस्तों ये सेती ना होते हुए क्षेत्रीय है, आपको याद रखना है। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है, तो इसका उत्तर है भोपाल। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका उत्तर है मालवा का पठार। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न था। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। हम हमारे इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।